Well, hello there, and welcome to the new session in which we are now going to talk about measure of dispersion. This is a continuation of MOCT, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही ये पार्ट है चैप्टर का. सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर नंबर आई गेस 15 का सेकेंड हाफ है एंड इट इज ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वेयर अपॉन इन यू स्टडी हाउ डू यू मेजर some things given that you have a series, given that you have a data जिसके ऊपर आप कुछ काम करके आप कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर सको. सो एनीवेज, मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आई हैव टेकन इट इन टू डिफरेंट I have considered it as a two different topics so that आपको एक अच्छा clear picture मिले. Okay. Anyways, now moving with measure of dispersion. What measure of dispersion is? Why do we study measure of dispersion? Is because the word dispersion, the very basic meaning dispersion का मतलब क्या होता है अपन उसके through start करते हैं. We will find out what do you mean by dispersion and अपने को इसकी पढ़ने की जरूरत क्या है. Okay. So now dispersion means how your data is spreaded or how your data is scattered or scattered. Okay, so whenever I tell you you are calculating or you are finding out some dispersion is nothing but you are ultimately finding out how the data, how the series, how the quantities are spreaded or scattered. So अगर हिंदी में बोलने की कोशिश करूं मैं तो आपका डेटा जो है वो कैसा फैला हुआ है उसको नापना उसको मेजर करना is nothing but dispersion. The very basic meaning of word dispersion is nothing but scatteredness or the spreading of a data. Okay, now इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं? Why there is a need to study dispersion is because let's consider it as this way. सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. स्कैटर्ड डेटा को मेजर करना is nothing but measure of dispersion. Exactly. Scattered data को measure करना is nothing but measure of dispersion. So इसमें होता क्या है basically? Let's consider an example. एक छोटा सा example लेते हैं और उससे समझते हैं. Okay. Now ये आपका x हो गया, ये आपका f हो गया, ये 3, let's say ये 10, ये 4, let's say ये 20. आपके पास में दो डेटा है और मेरे को पता करना है कि आपका डेटा कितना स्प्रेडेड है. सो व्हाट वी डू इज वी चेक कितना डेटा है मेरे पास में एंड चेकिंग आउट मेरा डेटा कितना बड़ा है और कितना छोटा है इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट द रेंज. है ना. इसका मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपका डेटा कितना फैला हुआ है, आपके पास में आपका डेटा कितना है, सो यू आर नथिंग बट टेलिंग कि भाई मेरा डेटा तो सिर्फ एक ही नंबर के लिए है, 3 और 4, मतलब 3 और 4 के बीच में जो भी रहेगा वो मेरा डेटा रहेगा. मतलब मेरी रेंज क्या हो गई डेटा की इज नथिंग बट 1. कैसे पता चला? लेट्स कंसिडर ग्राफ और उसके बेसिस पे अपने को और अच्छे से क्लियर पिक्चर आ जाएगा. ओके, दिस इज माई ग्राफ और यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे है मेरा 3 और लेट्स से यहाँ पे है मेरा 4. थोड़ा गैप लेते हैं ताकि अच्छे से समझेगा. अब ये जो पॉइंट्स, ये जो 10 और 20 है, ये क्या डिनोट करता है? वेल 10 और 20 ये डिनोट करता है, 10 और 20 मेरे को ये बताता है, 10 और 20 मेरे को ये बताता है कि 3 के मेरे पास में 10 डेटा है और 4 के मेरे पास में 20 डेटा है. सो ये जो मेरे डेटा है, मेरा ये जो मैं प्लॉट करूंगा तो ये यहां पे आएंगे सारे डेटा, इसके बीच में ही आएंगे और इसके अलावा कहीं ना 3 के पहले रहेंगे ना 4 के बाद में रहेंगे. तो एग्जैक्टली 3 और 4 के बीच में ही मेरा डेटा स्कैटर्ड है और ये मेरा डेटा बहुत ही क्लोज्ड है एक दूसरे से. एग्जैक्टली. और इसका मतलब जो मेरा रेंज, आप देखोगे रेंज जो मैं निकाल रहा हूं, दैट रेंज इज नथिंग बट 4 - 3 विच इज 1. ये क्या है? एग्जैक्टली 3 और इसके बीच में एक
मेरा रेंज है, मेरा रेंज 1 का है, मतलब क्या, मेरा रेंज है मतलब क्या, द हाईएस्ट लिमिट ऑफ द सीरीज इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट लिमिट, सो दैट मैं फाइंड आउट करूं कि मेरा रेंज, मेरा डेटा कितना है, मेरा डेटा स्कैटर्ड कितने डेटा के बीच में हुआ है, कितने नंबर्स के बीच में मेरा डेटा स्कैटर्ड हुआ है, इज नथिंग बट माई रेंज. इट इज, and you will be shocked that it is one of the measure of dispersion. You calculated how your data is scattered by using the range. It is one of the form of calculating the scatteredness of your data. Let's again move on. मतलब अपने को अभी समझ में आ रहा है कि whenever you are talking about measuring the dispersion is nothing but you are talking about the data कितना एक दूसरे से closely linked है या कितने एक दूसरे से apart है, अपना डेटा कितना वाइडली स्प्रेडेड है या कितना क्लोजली लिंक्ड है, ये पता करना इज नथिंग बट आई एम फाइंडिंग आउट, आई एम मेजरिंग द डिस्पर्शन. अभी अगर मेरी सीरीज थोड़ी बड़ी रहेगी, यू नो, लेट्स यू नो एलिमिनेट दिस स्टफ एंड ड्रॉ अ बिगर सीरीज. इससे थोड़ा और अंदाजा आएगा अपने को. ओके, गुड. ये यहां पे 1 2 3 4 5. सो यहां पे आ गया मेरा 1 2 3 4 5 6. ओके, और यहां पे मेरा रेंज आ गया उसका, फ्रीक्वेंसी आ गया मेरा उसका 6 3 2 1 5 8. Now, इसका मतलब क्या हो गया? If I have to plot it over here, so what will it be? Just yes. ये मेरा आ जाएगा 1, ये मेरा आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6. ओके, और मेरा जो डेटा है, ये जो मेरी डेटा है पूरी, ये किसके बीच में स्प्रेडेड है? वेल, यह 1 और 6 के बीच में यहां पे कहीं तो भी स्प्रेडेड है पूरा मेरा डेटा. एग्जैक्टली. एंड रेंज क्या है फिर मेरा? देखो, अगर आप रेंज की बात करोगे तो ये 2 3 4 5, ये 5 के बीच में आपका डेटा, 5 के बीच में आपका डेटा स्टोर है. पहले 5 के बीच में आपका डेटा स्टोर है, क्योंकि 6 के आगे देयर इज नो डेटा, तो पहले 5 में आपका डेटा है. इसी का मतलब होता है रेंज. लेट मी जस्ट राइट डाउन द रेंज 2. ये सीरीज 2 है मेरी. सो रेंज 2 क्या हो जाएगा मेरा? सेकेंड सीरीज का रेंज क्या हो जाएगा मेरा? 6. आई एम टेकिंग द 6 फ्रॉम 1, आई एम टेकिंग 1 फ्रॉम 6, तो ये मेरे को मिल जाएगा 5. सो माई रेंज फॉर दिस सीरीज 2 इज 5, एंड दिस इंडिकेट्स दैट कि मेरा जो डेटा है वो पहले 5 नंबर के बीच में स्प्रेडेड है. मेरा जो रेंज है इज नथिंग बट द डिफरेंस और द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट लिमिट और द मैक्सिमम वैल्यू और द हाईएस्ट लिमिट विद द मिनिमम वैल्यू और द लोएस्ट लिमिट. It is one of the finding out, it is one of the measure of dispersion in which you find out how your data is scattered. अब ये सेशन को कंक्लूड करने के लिए इधर आपके पास में बहुत सारे टाइप्स है मेजर करने को डेटा को, ना कि रेंज है. इससे और भी बहुत बेटर चीजें हैं, बिकॉज रेंज कंसिडर ओनली as range consider this value and this value, it do not consider the frequencies and the middle values. It is not that much accurate, it is not that much accurate, but we do consider the range while calculating in day-to-day life. Agar if you want to see what is when you go to buy a mobile, you consider the range in which you are able to buy a mobile, because आपका capacity जो है pay करने का वो कितने से कितना है is nothing but my range is between 50,000 and let's say 95,000. ओके, सो मेरा रेंज क्या हो गया? मेरा रेंज हो गया 45,000 का. मतलब मैं 45,000 के बीच, मतलब ये जो दोनों है इनके बीच में किधर का भी मेरे को मोबाइल चलेगा, कोई भी मोबाइल मेरे को चलेगा. सो माई रेंज इज हाउ मच? मेरा रेंज इतना है. एंड व्हाट डज दैट इंडिकेट? कि मैं इसके बीच में कोई भी एक मोबाइल ले सकता हूँ, ये रेंज के बीच में मैं कोई भी एक मोबाइल ले सकता हूँ. एंड दैट इज हाउ यू फाइंड आउट द रेंज. इट इज वन ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन. आपका डेटा कितना स्कैटर्ड है और कैसा है. The next comes, there are many ways out of which you all know quartile. पिछले ही सेशन में अपन ने पढ़ा है, पिछले ही चैप्टर में अपन ने पढ़ा है. We all know about quartile. Quartile is nothing but this. Let's say मेरा ये हो गया quartile 1,
लेट्स से मेरा ये हो गया क्वार्टाइल 1, ये 6 है तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा, लेट्स से 3.5 आ जाएगा, 7, सो ये हो जाएगा मेरा क्वार्टाइल 2, एंड यहां पे आ जाएगा मेरा क्वार्टाइल 3 समवेयर ओवर हियर। ठीक है, अब मैं ये क्वार्टाइल का यूज करके ये पता कर सकता हूं मेरा डेटा कितना स्कैटर्ड है इन अमॉन्ग दिस क्वार्टाइल। ये क्वार्टाइल में मेरा डेटा कितना स्कैटर्ड है और कैसा स्कैटर्ड है, आई कैन फाइंड आउट यूजिंग द quartile deviation. Quartile deviation is nothing but you are deviating Q3 by Q1 and you will get some answer that is nothing but the deviation of the quartile और उसमें से आपको पता चलेगा कि how much data is been scattered among those quartiles. और ये भी एक मेथड है ऑफ फाइंडिंग आउट द डिस्पर्शन. सो देयर आर मेनी वेज. सो अल्टीमेटली यू हैव अंडरस्टूड व्हाई डू वी स्टडी मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द scatteredness of our data, how is my data scattered and how I am supposed to calculate it. And next is that कौन सी मेथड्स है, हाउ डू यू मेजर द scatteredness, हाउ डू यू मेजर द डिस्पर्शन, इज बाय फर्स्ट फाइंडिंग आउट बाय रेंज. आप रेंज फाइंड आउट करो, या तो इट इज पॉसिबल फॉर यू गाइज टू फाइंड आउट नॉट रेंज क्वार्टाइल डेविएशन. इट इज पॉसिबल फॉर यू गाइज टू फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन ऑल्सो. एग्जैक्टली क्वार्टाइल डेविएशन आप फाइंड आउट कर सकते हो. एंड देयर आर मेनी मोर. स्टैंडर्ड डेविएशन भी है और लास्टली मीन डेविएशन भी है. सो देयर आर बेसिकली फोर मेथड्स जिसका यूज करके यू कैन फाइंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एमओडी. I often call it as MOD, short में MOD उसको बोलेंगे अपन. So there you go. Why do we study measure of dispersion is nothing but you have to find the scatteredness of your data. Scatteredness में बहुत बार यूज कर रहा हूँ because it is the core part, it is the crux of this chapter that you are finding out how your data is scattered, nothing else. So this is it. This was the very introduction. Why do we study measure of dispersion? In next sessions, we will more study about in detail. We will dig in about the types of measure of dispersion. The definition of measure of dispersion, and we will see more about that in next session. Okay. So, anyways, that's it from me, guys. Thank you.